यहाँ पे आपके लिंग से। ये डिसाइड करता है कि आप या तो पुरुष हैं या स्त्री हैं या किसी अदर कैटेगरी में आते हैं। ये टॉपिक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिहाज से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। रीज़न कि आपके यहाँ होटल लाइन में आपके यहाँ गेस्ट किसी भी जेंडर से बिलोंग कर सकता है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, किसी अदर कैटेगरी के जेंडर में भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोग कितने तरीके के जेंडर को जानते हैं। आप बताइए, आप आमतौर पर कितने तरीके के जेंडर को जानते हैं? दो ही होते हैं सर। हाँ, दो ही तो होते हैं। दो होते हैं। एक होता है मेल फीमेल और फीमेल। इसके अलावा कोई दूसरा जेंडर नहीं होता। ये कहना चाह रहे ना, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। मेल का मतलब क्या होता है? पुरुष, यानी कि पुरुष। और फीमेल का मतलब होता है स्त्री। हाँ, यही चीज है। यानी कि कोई महिला आ रही है तो वो फीमेल है, कोई पुरुष आ रहे हैं तो वो मेल है। इसके अलावा भी एक कैटेगरी होती है जो कहलाती है हमारी अदर्स, यानी कि अन्य। कौन हो गई? अन्य, जो ना तो पुरुषों में आ रहे हैं और ना ही स्त्रियों में आ रहे हैं, लेकिन इंसान उनका भी जो जेंडर है उसका भी कुछ नाम है। तो हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अन्य जेंडरों में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है हमारा लेस्बियन। फिर आते हैं हमारे गे। उसके बाद आते हैं हमारे बाइसेक्सुअल। और उसके बाद आते हैं हमारे ट्रांसजेंडर। ये सब हमारे अदर का पार्ट है। क्या आप लेस्बियन जानते हैं? कभी सुना है? क्या होता है? ना डिटेल में। हाँ, डिटेल में नहीं पता। डिटेल में नहीं पता। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। कहने को एक बायोलॉजी की क्लास तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका पार्ट है, इस वजह से ये चीज़ को आपका जानना बहुत जरूरी है। भाई आमतौर पर हम क्या जानते हैं कि या तो गेस्ट मेल होगा या पुरुष होगा या आदमी होगा या औरत होगी। हाँ, अदर कैटेगरी के लोग भी हैं, ये भी होटल में स्टे करते हैं, ये भी इंसान ही है। तो जाहिर सी बात है होटल में स्टे करेंगे, होटल को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें आमतौर पर बोल देते हैं, लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि उन्हें बोल देते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर नहीं है, वो एक कैटेगरी है, लेकिन वो आते किसमें? अदर्स में। आप किसी भी फॉर्म पे देखेंगे या कहीं भी किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे, अगर आपसे जेंडर रिलेटेड सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे तीन ही ऑप्शन होते हैं, मेल, फीमेल या अदर। अदर में वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं आप कौन है, वो अदर बोलते हैं। वो आपसे ये कैटेगरी वाइज नहीं करते कि आप लेस्बियन हैं, गे हैं या बाइसेक्सुअल है या ट्रांसजेंडर। इन चीज़ों पर बात नहीं करते, वो अदर छोड़ के डाल देते हैं। अब अदर में पहली चीज़ आती है हमारी लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब वो होता है कि जो बाय बॉडी, शारीरिक तौर पे दिखने में एक लड़की है, दिखने में एक लड़की है, लेकिन उसका वाइटल ऑर्गन यानी कि कह सकते हैं आप उसको प्राइवेट पार्ट या गुप्त अंग या जनन, वो कैसा है? एक लड़के जैसा है। लेस्बियन बाय बॉडी एक लड़की है, जो दिखने में, बात करने के तरीके से, उसके चाल ढाल के तरीके से देखने में आपको हूबहू एक लड़की लगेगी। सिर्फ उसका वाइटल ऑर्गन, उसका प्राइवेट पार्ट एक लड़के जैसा है। अब अगर प्राइवेट पार्ट लड़के जैसे है तो जाहिर सी बात है उसकी फीलिंग्स भी एक लड़के जैसी होगी। उसका जो अट्रैक्शन होगा वो किसकी तरफ होगा फिर? हाँ, क्यों? नहीं सर, लड़कियों की तरफ होगा ना।
यानी कि उसका अट्रैक्शन, क्योंकि भाई प्राइवेट पार्ट अगर बॉयज़ जैसा है, लड़कों जैसा है, तो उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, लड़कों जैसी हैं। उसको फिर पसंद कौन आ रहा है, एक लड़की पसंद आ रहा है, समझ रहे ना। जो उसका संबंध बनेगा वो किसके साथ बनेगा, एक लड़की के साथ बनेगा। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, लेस्बियन कहलाते हैं, जो बाय बॉडी एक लड़की है लेकिन सिर्फ प्राइवेट पार्ट उनका एक लड़के जैसा है, जिस वजह से उनको क्या कहते हैं, इंटरकोर्स के लिए एक लड़की के वाइटल ऑर्गन की ज़रूरत है, एक लड़की की तरफ उनका अट्रैक्शन होता है। तो आपको देखने में क्या लगेगा, अरे ये तो भाई 2 लड़कियाँ आ रही हैं गेस्ट, 2 लड़कियों ने एक रूम लिया, तो क्या आप उन्हें जज करेंगे? आपको जज तो करना ही नहीं है, आप जजमेंटल पार्ट पे हैं ही नहीं। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि कोई आ रहा है अपना कैटेगरी अदर डाल रहा है या आपको कोई डाउट लग रहा है, तो आपको उनको वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं कि भाई इन्हें, अरे क्या ज़रूरत है अच्छे कमरे की, कैसा भी कमरा दे दो, मैं पानी नहीं भिजवाऊँगा, मैं चाय नहीं भिजवाऊँगा, कि मैं नहीं लेके जाऊँगा, या मैं बात ही नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। भाई इंसान है, ऑन लास्ट टाइम क्या है कि भाई इंसान किस मेडिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन इंसान है। लेस्बियन आप समझ रहे हैं, जो बाय बॉडी एक लड़की है लेकिन सिर्फ प्राइवेट पार्ट या क्या कहते हैं उसको, उसका वाइटल ऑर्गन जो है वो एक लड़के जैसा है, जो आपको साथ एक लड़की के ही साथ देखी जाए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देन अब हम बात करते हैं बी। आमतौर पर इन्हें किन्नर भी बोला जाता है। ये जो है आम भाषा में हम लोग इनको किन्नर बोलते हैं। किन्नरों के साथ क्या समस्या है कि ये बाय बॉडी देखने भालने में बातचीत से आपको हूबहू एक लड़के जैसे दिखेगा, एक आदमी जैसा इनका शरीर का ढांचा होगा, यानी कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरा पूरा एक मेल जैसा होगा, पुरुष जैसा होगा, लेकिन सिर्फ वाइटल ऑर्गन, इनका प्राइवेट पार्ट एक लड़की जैसा। अब जब प्राइवेट पार्ट लड़की जैसा है तो जाहिर सी बात है इनका अट्रैक्शन फिर किसकी तरफ होगा, हाँ बॉयज़ की तरफ होगा, होता है नहीं होता। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, गे। तो क्या आप इन्हें जज करेंगे? मान लीजिए हम इन्हें आम भाषा में किन्नर जानते हैं, क्या अगर आपके होटल में कोई किन्नर एज अ गेस्ट आता है तो क्या आप उसको कमरा देने से मना कर देंगे, या उसको किसी गंदे कमरे में बिठलवा दे, अरे यार गंदे कमरे में जा, हाँ, या फटे दूध की चाय भिजवा दी उसके पास? ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, उनको एक नॉर्मल गेस्ट की तरह ट्रीट करना है, और जजमेंटल आपको होना ही नहीं है। वो किसी के भी साथ आए, किसी के भी साथ जाए, आपको जजमेंटल नहीं होना है। अगर उनके आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर हैं, उनकी आईडी पे ये चीज़ मेंशन है, सबसे मेन चीज़, इस कैटेगरी के लोगों को चेक इन चेक आउट के लिए सबसे मेन फैक्ट ये है कि आपकी उनकी आईडीज़ में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए क्लियर, जैसे हम सब की आईडी पे मेंशन होती है, आपकी आईडी है, आपकी आईडी पे नीचे आपका एक जेंडर क्लियर मेंशन होगा, आपका नाम होगा, आपकी जन्मतिथि होगी, नीचे लिखा होगा कि ये पुरुष है, ठीक है। इनकी आईडी पे ये लिखा होगा कि ये अदर्स में, ये सारे नाम नहीं होंगे, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल नहीं होंगे, अदर्स में होंगे। अगर इनकी आईडी पे अदर्स है तभी आप इनको चेक इन चेक आउट करेंगे, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई डाउट है और उनकी आईडी पे मेंशन नहीं है तो आप उनको, जिसे कहते हैं ना, तब आप वहाँ पर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर उनकी आईडी बिल्कुल ठीक है, आप उनको नॉर्मली चेक इन प्रोसेस कीजिए, नॉर्मली सारी सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो आप लेस्बियन समझ गए, आप गे समझ गए। लेस्बियन गे दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं, अपोजिट हैं। यहाँ पर एक बॉडी बिल्कुल लड़की जैसे, सिर्फ वाइटल ऑर्गन लड़के जैसा है, यहाँ पर एक बॉडी बिल्कुल लड़की जैसे, सिर्फ वाइटल ऑर्गन एक लड़की जैसा। अब बात करते हैं बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि आम भाषा में इन्हें आप कह सकते हो कि ये भेदभाव नहीं करते, कहने का मतलब ये दोनों को बराबर सम्मान दे रहे हैं। ये एक लड़की को भी उतना ही सम्मान दे रहे हैं, एक लड़के को भी उतना ही सम्मान दे रहे हैं। मेरी समझाने वाली भाषा है ये।
अगर इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में लेके चले जाऊँ, किताबी भाषा में लेके चले जाऊँ, तो बहुत खतरनाक लाइनें हैं, बहुत ही ऐसे शब्द हैं जिनको समझने में तो कम आता है, उल्टा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। लेकिन आमतौर पर आप बायसेक्सुअल से ये समझिए, ये दोनों तरफ एक जैसी सम्मान भरी निगाहें रखते हैं, बिल्कुल सम्मान भरी निगाहें। इनके लिए एक लड़के के लिए भी वैसी फीलिंग है, एक लड़की के लिए भी वैसी फीलिंग है। ये कहलाता है बायसेक्सुअल। अब खासकर बायसेक्सुअल लोगों की ही वजह से अब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक रूम में एक साथ 3 एडल्ट सोच सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ये था कि एक कमरे में एक बारी में आमतौर पे केवल 2 एडल्ट रुक सकते थे। अब एक कमरे में एक साथ 3 एडल्ट रुक सकते हैं। यानी कि वो बायसेक्सुअल होगी, क्या पता आपको देखने में ऐसा लगे कि अरे एक व्यक्ति की 2 वाइफ हैं या एक लड़की के 2 हस्बैंड हैं। इस तरीके की कैटेगरी अगर आपके सामने आती है तो आप समझ सकते हैं कि वो बायसेक्सुअल है। और एक ही रूम में वो 3 लोग आराम से रुक सकते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है कि अब एक रूम में 3 एडल्ट्स एक साथ रुक सकते हैं। एडल्ट आप जानते हैं क्या होता है? बताइए। एडल्ट का मतलब है हाँ जो इस सर हमारी आपकी है वही एडल्ट की बात है। नहीं, एडल्ट का एक शाब्दिक मतलब क्या होगा? अच्छा, यंग किसे कहते हैं? किस उम्र से ये माना जाने लगता है कि ये यंग हो गए हैं? 18 कॉन्सेप्ट यही तो गड़बड़ है, यही चीजें गड़बड़ हैं। अगर हम यंग की बात कर रहे हैं ना कि कौन कब जवान हो गया है, तो जवान जिसे कहते हैं ना, यंग होने की एज मानी गई है हमारे यहाँ 12। अगर कोई बच्चा 12 साल का हो चुका है दैट मीन्स अब वो यंगस्टर है, मतलब वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसको अपने अच्छे बुरे की समझ है, वो अपना जिसे कहते हैं ना यंग कैटेगरी में आ गया है। ना वो पूरा बच्चा रहा है, ना वो पूरा आदमी या एडल्ट हुआ, वो यंग है। तो 12 से 18 के बीच में आप कौन रहते हैं? यंग रहते हैं। और एडल्ट का मतलब ये हो गया अराउंड 18 हाँ अराउंड 18 क्या चीज़? 18 से हाँ, अब 18 आपके एडल्ट हो गए। एडल्ट का शाब्दिक मतलब ये होता है कि आप बालिग हो गए। एडल्ट का शाब्दिक मतलब क्या होता है कि आप बालिग हो गए। बालिग का मतलब समझते हैं क्या? लोगों से कोई फैसला नहीं लगा तो उस पे कानून या नहीं। अरे बालिग का मतलब कि अब उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, अब कानूनी तौर पर वो शादी कर सकते हैं। पहले ये उम्र कितनी थी हमारे यहाँ? लड़कों की 21 और लड़कियों की क्योंकि 21 नहीं, लड़कियों की 18 थी, लड़कों की 21 थी। मानना यह था कानून का कि अगर कोई लड़की 18 साल की हो चुकी है तब वो एडल्ट की कैटेगरी में, बालिग की कैटेगरी में है और वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस पे। वो किसी के भी साथ शादी कर सकती है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। इवन यही एज एक लड़के की थी 21। 18 साल से पहले अगर किसी लड़की की शादी होती थी तब वो बाल विवाह माना जाता था, और 21 साल से पहले अगर किसी लड़की की शादी होती है तो वो बाल विवाह माना जाता है। ठीक है, अब ये चेंज कर दिए हैं। अब लड़की की कितनी कर दी है क्योंकि शायद 21 होता है और लड़के की कितनी 24। अब लड़कियों की 21 कर दी है, लड़के की कर दी है 24। यानी कि अब बालिग होने की उम्र बढ़ गई है। तो एडल्ट का मतलब होता है कि अब वो बालिग हो चुका है। ठीक, तो ऐसे ही लोग जो बायसेक्सुअल केस में है, जो दोनों तरफ सम्मान भरी निगाहों से देखते हैं, उन्हीं लोगों के लिए कॉन्सेप्ट निकाला गया था कि अब एक कमरे में एक साथ 3 एडल्ट रुक सकते हैं। क्लियर? अब बारी हाँ, उनका भी आईडी में मेंशन होगा कि वो अदर कैटेगरी में है, तभी आप उनको एक साथ 3 लोगों को एक कमरे में रुकने देंगे, अदरवाइज आप नहीं रुकने देंगे। मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है या कोई लड़का लड़की है,
और कोई ऐसा बोलता है कि मेरी दोस्त भी है वो भी साथ चलेगी, नहीं, उनकी आईडीज पे उनका जेंडर अदर में मेंशन होगा। तीनों की आईडीज पर। हाँ, तीन नहीं, तीन में से कोई एक, कोई एक, तब तीन नहीं कोई एक। कॉमन है। हाँ हाँ चलना है, हाँ रुक जाओ, क्लियर। अब बायसेक्सुअल आप समझ लो। अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है, नाम से पता चल रहा है, ट्रांस से यहाँ पर मतलब है कि इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करवाया, यानी कि जन्म से या तो ये एक लड़की है या फिर एक लड़का है, लेकिन इनकी इच्छाएं, इनकी ख्वाहिशें, इनकी पसंद नापसंद एक अपोजिट जेंडर के लिए। मान लीजिए एक लड़का है जो बचपन से जिसने जन्म लिया एक लड़के को रूप में, बाय बॉडी हस्त पुष्ट एक लड़का है, सब कुछ उसका सही है, वाइटल ऑर्गन भी बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर एक लड़का ही है, लेकिन उसकी इच्छाएं, उसकी पसंद नापसंद एक लड़की जैसी है। उसको लड़कियों के कपड़े पसंद आ रहे हैं, उसको लड़कियों की चप्पलें, सैंडल्स ये पसंद आ रही हैं, उसको मेकअप, उसको चिमटियाँ, उसको हेयर बैंड, जूड़े, लिपस्टिक लगाना उसको पसंद है, नेल पॉलिश लगाना उसको पसंद है। अब वो बड़ा होते हैं, फिर वो जब ये देखते हैं कि अरे मेरी इच्छाएं कुछ और हैं, मैं बाय बॉडी कुछ और हूँ, तब वो ऐसे केस में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा लेते हैं पूरी तरीके से एक लड़की में। ये लोग कहलाते हैं ट्रांसजेंडर। यही सेम चीज़ एक लड़की के साथ भी है, जो जन्म से एक लड़की है, जिसको वो सारी एक्टिविटी पसंद है जो एक लड़के को करना पसंद है, उसको वो इच्छाएं हों जो एक लड़के के अंदर होती हैं, वो अपने आप को चेंज करा करके लड़का बन सकता है। वो बात अलग है कि जो ट्रांसफॉर्म कराते हैं शायद वो कभी उस तरीके से नेचुरली उस चीज़ को डील ना कर पाए। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है ट्रांसफॉर्म करा करके अपने आप को लड़की बनता है, वो कभी माँ नहीं बनेगी। कोई लड़की है वो अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा करके लड़का बनती तो वो कभी बाप नहीं बनेगी, लेकिन वो उन सारी इच्छाओं को फुलफिल कर सकते हैं जो वो वैसे बॉडी टाइप में नहीं कर पाता। एक लड़का बड़े बड़े बाल रख सकता है, वो सारी ड्रेसेस पहन सकता है, उस तरीके के शूज़, स्लीपर, सैंडल्स पहन सकता है, मेकअप यूज़ कर सकता है। एक लड़की है जो वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकती है, वो चीज़ें क्या कहलाती है? ट्रांसजेंडर। ये आपके कोर्स में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी भी जेंडर के इंसान को जज नहीं करना, आपको उन्हें वो सारी सुविधाएं देनी है जो आप एक नॉर्मल गेस्ट को देते हैं। आपको चेक इन का प्रोसेस भी सिमिलर रखना है, बस आपको उनकी आईडीज़ पे देखना है ये पर्टिकुलर टर्म तो उनका जेंडर क्या है। अगर जेंडर वाइज वो ओके हैं, दैट मीन्स आपको उसी कैटेगरी में उनका रिजर्वेशन और चेक इन प्रोसेस पूरा करना है, वरना आपका चेक इन प्रोसेस कहीं ना कहीं इनवैलिड माना जाएगा। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। आमतौर पे ह्यूमन साइकोलॉजी या इंडियन साइकोलॉजी क्या कहती है कि जब हमें पता चल जाता है ना कि ये सामने वाला शख्स क्रिमिनल है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे जिसे कहते हैं बचना सही समझते हैं या उससे थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हैं। होता है ऐसा, हम लोग ये सोचते हैं कि अरे यार इसने ये गिलास पकड़ा है, हम इस गिलास में पानी नहीं पीएंगे, या उसके रूम में मैं खाना देने नहीं जाऊंगा, या मैं उसको सर्विस क्यों दूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। आप सबको सर्विस अच्छे से दे रहे हैं, उन्हीं को सर्विस नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत पड़ जाती है, समझ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है, आपको बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। और इस टर्म को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोलते हैं LGBT, यानी कि लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। अगर आपको किताबी भाषा में कहीं देखने को मिलेगा, एग्जाम फॉर्मेट में कहीं देखने को मिलेगा, या आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू में कि LGBT के बारे में बताइए, LGBT से मतलब उसको इन 4 चीज़ों से समझिए आप। ये सारी चीज़ें, ये जेंडर का टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है और थोड़ा सा नॉलेजेबल टॉपिक भी है। आपके पास मेल है, फीमेल है, विच इज़ नॉर्मल, बट अगर आपके पास LGBT में से कोई आता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरिंग या एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सपोज सबसे पहली चीज़, आपको जजमेंटल तो होना ही नहीं है। मान लीजिए वो आपको रूम सर्विस पे ऑर्डर करके
कुछ ऐसी सामग्री मंगवा रहे हैं जो आपको लगे कि अरे भाई ये ऐसी सामग्री क्यों मंगवा रहे हैं मुझसे, लेकिन आपको जज नहीं करना है। वो पे कर रहे हैं, वो मंगवा रहे हैं, तो आपने देना है अगर आपके रूल बुक के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें सही हैं। भाई सिंपल सी चीज़ है, हम वेपन्स का ऑर्डर नहीं ले सकते। कोई बोले कि भैया मुझे बाहर से छोटे चाकू मंगवा दीजिए, क्या आप मंगवा के देंगे? नहीं देंगे। कोई बोले भैया मुझे ब्लेड चाहिए, मंगवा के दे दीजिए, देंगे तो नहीं देंगे। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियाँ हैं जो शायद वो मंगवा सकते हैं, समझ रहे ना? रूम सर्विस में कुछ मेडिकली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकली ऐसी सामग्री है जो वो मंगवा सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो आप उनको अगर वो प्रोवाइड कर सकते हैं देन आपको वो करनी है, आपको वो सारी सर्विसेज देनी है जैसा आप एक नॉर्मल गेस्ट को देते हैं। क्लियर है? तो जेंडर वाला पार्ट क्लियर हुआ आपका?